रोज की तरह रामचरण अपनी लोहे की ढकेल पर रामचरण के जायकेदार पनीर टिक्का का छोटा सा बोर्ड लगाकर रोज अपनी रोजी रोटी कमाता था। टिक्के इतने स्वादिष्ट कि जो एक बार खा ले उंगलियां चाटता रह जाएं। लेकिन किस्मत की मार ऐसी थी कि रामचरण के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी बड़ी सड़क या मॉल के बाहर दुकान लगा सके। लेकिन रामचरण के पास में ही रमेश जी की अपनी दुकान है जो पतीली में चाय उबाल रहे हैं। रमेश भाई, आज भी कोयला बहुत महंगा मिला। पनीर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अगर आज बिक्री अच्छी नहीं हुई तो चिंटू की स्कूल की फीस कैसे दूंगा? सब्र रख रामचरण भाई, तेरी हाथ की कारीगरी में जादू है। जो मसाले तू खुद पीसकर मिलाता है ना, वैसा स्वाद शहर के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। भगवान सब देख रहा है, एक न एक दिन तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। आपकी बातें सुनकर दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है रमेश भाई, लेकिन पेट और परिवार तो रोज का राशन मांगते हैं ना। चिंटू कल कह रहा था कि उसे भी बड़े वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, जहां बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं। ना उसे कैसे समझाऊं कि उसका बाप सिर्फ एक ठेले वाला है। रामचरण की बातें सिर्फ शिकायत नहीं थी, बल्कि एक बेबस बाप का दर्द थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, बाजार जाकर ताजा पनीर खरीदता, तो मसालों को सील बट्टे पर पीसता और दोपहर तक दही में पनीर को मैरिनेट करके रखता। उसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी, पर उसकी किस्मत का ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा था। रात के 11 बज चुके हैं। रामचरण अपना सामान समेटकर अपने ठेली से घर पहुंचता है। घर एक छोटा सा 1 कमरे का मकान है, जहां एक तरफ खटिया बिछी है और दूसरी तरफ चूल्हा। जब रामचरण घर पहुंचा तो दिए की मध्यम रोशनी में उसकी पत्नी सुनीता बर्तन साफ कर रही थी और चिंटू जमीन पर बैठकर फटी हुई किताब से पढ़ रहा था। आज बहुत देर हो गई, थके हुए लग रहे हो। हाथ मुंह धो लो, मैं रोटी गरम करती हूँ। हाँ सुनीता, आज ग्राहक बहुत कम थे। बारिश का मौसम हो गया था, इसलिए लोग जल्दी घर निकल गए। आज मुश्किल से 200 रुपए का मुनाफा हुआ है। पापा, आप मेरे लिए वो रंगीन पेंसिलों का डिब्बा लाए जो मैंने कल मांगा था। बेटा, आज बाजार में दुकान बंद हो गई थी, कल पक्का ले आऊंगा। तो पढ़ाई कर रहा था, दिखा मुझे अपनी कॉपी। सुनो, चिंटू के स्कूल से आज फिर चिट्ठी आई थी। सर कह रहे थे कि अगर इस महीने फीस जमा नहीं हुई तो चिंटू को परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। कुछ कीजिए ना। तू चिंता मत कर सुनीता, मैं अपनी अंगीठी और बर्तन गिरवी रखकर भी चिंटू की फीस भरूंगा। उसका भविष्य मेरे जैसा काला नहीं होने दूंगा। मैं कल कुछ और ज्यादा पनीर लाऊंगा, शायद कल का दिन बेहतर हो। उस रात रामचरण भूखे पेट ही सो गया। उसके दिल में एक आग जल रही थी, अपनों को एक बेहतर जिंदगी देने की आग। अगली शाम जब रामचरण रोज की जगह अपनी ठेली को लगाता, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। रामचरण अपनी पन्नी से अपने ठेले को ढकने की कोशिश कर रहा है और कोयले भी गीले हो रहे हैं। कुदरत को शायद रामचरण का इम्तिहान लेना अभी और मंजूर था। शाम होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी गाड़ियां भगाकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे। रामचरण का दिल बैठ रहा था, क्योंकि उसने आज ज्यादा पैसे लगाकर 3 किलो पनीर खरीदा था। अगर आज टिक्का नहीं बिका तो सब खराब हो जाएगा और नुकसान सहना उसके बस के बाहर था। हे भगवान, ये तू क्या कर रहा है? आज तो पूरे पैसे डूब जाएंगे। चिंटू की फीस कहाँ से दूंगा? तभी गली के मोड़ पर एक बहुत बड़ी और महंगी काले रंग की गाड़ी आकर रुक गई। गाड़ी का चक्का खड्डे में फंस गया था। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक सुसज्जित, रोबीले व्यक्तित्व वाला व्यक्ति निकला। वह विक्रम मल्होत्रा थे, देश के मशहूर शेफ, जिनके अपने 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां थे और जो टीवी के बड़े कुकिंग शो के जज थे। विक्रम बारिश से बचने के लिए रामचरण के ठेले के नीचे लगी पन्नी की छत के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उफ, ये बारिश भी ना। ड्राइवर, क्रेन बुलाने में कितना समय लगेगा? सर, कम से कम 1 घंटा लगेगा। ओहो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आसपास कोई अच्छा रेस्तरां भी नहीं है।
तभी विक्रम की नजर रामचरण की अंगीठी पर पड़ी, जहां थोड़े से लाल धधकते कोयलों पर पनीर टिक्का की सीख रखी हुई थी। मसालों की और भूनते हुए पनीर की ऐसी सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी कि विक्रम की भूख और भड़क उठी। भाई, क्या बना रहे हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साहब, ये गरीब का पनीर टिक्का है। घर के पीसे मसालों से बनाता हूँ। अगर आपको ऐतराज न हो तो थोड़ा चक्कर देखेंगे? गर्मा गर्म है, ठंड दूर हो जाएगी। जरूर, एक प्लेट लगा दो भाई। लेकिन ध्यान रखना, मैं खाने के मामले में बहुत नखरेबाज हूँ। आप बस बैठकर देखिए साहब, आज आपको ऐसा स्वाद खिलाऊंगा कि आप इस गरीब की दुकान को याद रखेंगे। रामचरण बड़ी लगन से पनीर के टुकड़ों पर मक्खन, चटनी और अपना खास सीक्रेट मसाला छिड़कता है। वह 2 कबाब स्टिक में लगे टिक्के दोने में रखकर विक्रम को देता है। विक्रम ने संकोच करते हुए टिक्के का एक टुकड़ा उठाया। जैसे ही विक्रम ने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। माय गॉड, ये स्वाद, ये कैसे मुमकिन है? क्या हुआ साहब, नमक ज्यादा हो गया क्या, या मिर्च लग गई? माफ कर दीजिए साहब, मैं पैसे नहीं लूंगा। अरे नहीं भाई, मैं मिर्च से नहीं, इस जायके से हैरान हूँ। मैंने दुनिया के बेहतरीन 5 स्टार होटलों में खाना खाया है, पेरिस और न्यूयॉर्क के बड़े बड़े शेफ के बनाए व्यंजन चखे हैं, लेकिन जो संतुलन, जो ताजगी और जो रूहानी स्वाद तुम्हारे इस पनीर टिक्के में है, वो अद्वितीय है। इसमें कौन सा मसाला मिलाया है तुमने? साहब, ये मसाला मेरे दादाजी की रेसिपी है। इसमें जीरा, खड़ी धनिया, सौंफ, जावित्री और कुछ पहाड़ी जड़ी बूटियां हैं, जिन्हें मेरी पत्नी सिलबट्टे पर घिसती है। इसमें कोई मिलावट नहीं है साहब, बस मेहनत और ईमानदारी का मसाला है। ईमानदारी का मसाला, तुमने बिल्कुल सही कहा। विक्रम को उस छोटे से ठेले पर भारत की असली मिट्टी की खुशबू और शुद्ध स्वाद मिल गया था। विक्रम ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। विक्रम के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। उसने वहीं खड़े खड़े एक लाइव वीडियो शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं आज दिल्ली की एक छोटी सी गली में फंस गया था और मुझे यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन पनीर टिक्का मिला है। ये है रामचरण जी। इनकी उंगलियों में जादू है। अगर आप असली भारतीय स्वाद के दीवाने हैं तो आपको रामचरण के जायकेदार टिक्के पर जरूर आना चाहिए। ये कोई ठेला नहीं, स्वाद का मंदिर है। विक्रम ने रामचरण का पूरा वीडियो बनाया, उसके संघर्ष की कहानी पूछी, चिंटू की पढ़ाई के बारे में जाना और उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। जाते जाते विक्रम ने रामचरण को 5,000 रुपए का नोट थमाया। नहीं साहब, इतने सारे पैसे? प्लेट तो सिर्फ 60 रुपए की है। ये पैसों की कीमत नहीं है रामचरण जी, ये आपकी कला का सम्मान है। और हाँ, मेरा कार्ड रखिए, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अगला दिन सूरज निकला है। रामचरण रोज की तरह डरते डरते अपना ठेला लेकर पुरानी गली में पहुंचता है। आज जो हुआ उसकी कल्पना रामचरण ने अपने सपने में भी नहीं की थी। जब वह दोपहर को दुकान लगाने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी खाली गली में लोगों की अथाह भीड़ जमा थी। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और आम जनता सब वहां मौजूद थे। देखो, वो आ गए रामचरण जी, शेफ विक्रम मल्होत्रा वाले टिक्के वाले। रामचरण जी, 2 प्लेट हमारे लिए लगाइए, हम 20 किलोमीटर दूर से आए हैं। रमेश भाई, ये सब क्या है? ये भीड़ यहाँ क्यों जमा है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अरे पागल, तेरी किस्मत चमक गई है। कल जो साहब आए थे वो देश के सबसे बड़े शेफ थे। उनके एक वीडियो से तू रातों रात पूरे शहर में मशहूर हो गया है। उस दिन रामचरण का सारा सामान सिर्फ 2 घंटे में बिक गया। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर उसके हाथ का पनीर टिक्का खाने का इंतजार कर रहे थे। जो पनीर टिक्का पहले 60 रुपए में भी मुश्किल से बिकता था, लोग उसके लिए मुंह मांगे दाम देने को तैयार थे। 1 महीने बाद जब रामचरण का ठेला अब बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था, तभी वहां एक बड़ी लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है। विक्रम मल्होत्रा मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। साहब, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए थे। आपकी वजह से मेरी गरीबी दूर हो गई। अब मेरे चिंटू की फीस भी जमा हो गई है
और उसके पास नई किताबें भी हैं। रामचरण जी, आपने अपनी मेहनत और हुनर से ये सब हासिल किया है। मैंने तो बस दुनिया को शीशा दिखाया था, लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ टिक्का खाने नहीं आया हूँ। आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कैसा प्रस्ताव साहब? मैं पूरे देश में रामचरण स्वाद इंटरनेशनल नाम से रेस्तरां की एक नई चेन शुरू कर रहा हूँ। इस कंपनी में 50% के पार्टनर आप होंगे, स्वाद और मसाले आपके होंगे और मैनेजमेंट तथा पैसा मेरा होगा। आपको अब इस सड़क पर धुएं में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे मुख्य ब्रांड एम्बेसडर और हेड शेफ होंगे। साहब, मैं एक अनपढ़ गरीब ठेले वाला इतने बड़े रेस्तरां का मालिक, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? हुनर किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता रामचरण जी। आपकी ईमानदारी और आपका स्वाद ही आपकी सबसे बड़ी डिग्री है। क्या आपको अपने जायके पर भरोसा नहीं है? मुझे अपने काम पर भरोसा है साहब, मुझे मंजूर है। 1 साल बाद एक आलीशान और भव्य रेस्तरां का उद्घाटन हो रहा है। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है रामचरण स्वाद रेस्तरां। बाहर लाल कालीन बिछा है, मीडिया के कैमरे जगमगा रहे हैं। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जो रामचरण कभी सड़क किनारे धुएं से लाल आंखों के साथ अपने टिक्के भूनता था, आज वह देश के सबसे प्रीमियम रेस्तरां नेटवर्क का सहमालिक बन चुका था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर भी रामचरण के अंदर का इंसान नहीं बदला था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि हम रामचरण स्वाद रेस्तरां की पहली शाखा का उद्घाटन कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस रेस्तरां की कमाई का 20% हिस्सा हमेशा गरीब बच्चों की शिक्षा और भूखे लोगों के भोजन के लिए जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस सफर के असली नायक रामचरण जी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती है और तभी मंच पर रामचरण मंच पर आते हैं। आज मेरे पास शब्द नहीं है। एक समय था जब मेरे पास अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए 100 रुपए नहीं होते थे। मैं रात भर सोचता था कि क्या गरीब होना कोई पाप है। लेकिन आज मुझे समझ आया कि अगर आपकी नीयत साफ हो, आपके काम में ईमानदारी हो और आप कभी हिम्मत न हारे, तो ईश्वर आपके लिए रास्ते अपने आप खोल देता है। तभी चिंटू और सुनीता दोनों लोग रामचरण के पास स्टेज पर आते हैं। मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ हैं। आई लव यू पापा। आपने अपने वादे से भी ज्यादा दिया है। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। देखा रामचरण, मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अरे भाई, अब बातें बहुत हो गई। अब उद्घाटन का रिबन काटा जाए और रामचरण जी के हाथों का वही जादुई पनीर टिक्का सबको खिलाया जाए। थोड़ी देर बाद सभी मिलकर लाल रिबन काटते हैं और फिर रामचरण रेस्तरां के अंदर जाता है और आज सबको फ्री में पनीर टिक्का खिलाता है। दोस्तों, रामचरण की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का पद, उसका पैसा या उसकी गरीबी कभी उसकी काबिलियत की सीमा तय नहीं कर सकती। गरीबी एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन वह किसी के सपनों का अंत नहीं हो सकती। रामचरण के पास बड़ी दुकान नहीं थी, बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने काम के प्रति अटूट निष्ठा और ईमानदारी। जब आप अपने काम को पूरी शिद्दत और प्यार से करते हैं, तो कुदरत खुद आपका रास्ता बनाने के लिए आगे आती है। आज रामचरण सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बना, बल्कि उसने लाखों संघर्ष करने वाले लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है।